नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, दुनिया में जहां भी है, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, 11 अगस्त सोमवार का दिन है और ये सावन महीने का अंतिम सोमवार है। इसके बाद गुरुवार के दिन पूनम आ जाएगी तो सावन महीना ओवर हो जाएगा। तो इस सोमवार आप ये छोटा सा उपाय जरूर करें जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूं। इस उपाय को करने से दोस्तों हमेशा आपके घर में धन आता रहेगा। मतलब कई बार आप देखना, कई लोगों की लाइफ में गरीबी लिखी हुई ही होती है। कुछ लोगों ने ऐसे कर्म किए होते हैं उनकी जिंदगी में कि गरीबी उनके पैरों से बंध जाती है। गरीबी और दरिद्रता, आप देखना, जहां गरीबी होगी वहां गंदगी जबरदस्त रूप से होगी। उनके राहु बड़े खराब होते हैं। जिस व्यक्ति के राहु खराब होते हैं वो व्यक्ति हमेशा गरीब रहेगा। जबरदस्त मजूरी करता है लेकिन फिर भी उसको कहीं से मान सम्मान नहीं मिलता, ना ही उसे कहीं से पैसे मिलते हैं। बस जीवित रहता है मजूरी काम करके। कपड़े लत्ते में भी उसके गंदगी आ जाती है। घर के अंदर गंदगी ही गंदगी होगी। जहां भी आपकी नजर पड़ेगी वहां पर आपको कचरा दिखाई देगा, गंदगी दिखाई देगी। उसका रहन सहन का ढंग भी आप देखो, उसको खुद ही पता नहीं चल रहा होगा कि कहाँ वो अपने शरीर में, जैसे कहीं हाथ धोए, हाथ धो करके सीधे अपने कपड़ों में वो हाथ को पोंछ लेगा। उसे पता ही नहीं चलता है कितने गंदे बिस्तर पर वो लेटा है, सो रहा है, कितने गंदे लोगों के साथ वो जुड़ चुका है। दोस्त यार उसको नशे की लत पे चढ़ा देते हैं। उसको पता ही नहीं चलता कब वो नशे की दुनिया में चला गया, कब उसका चरित्र खराब हो गया, कब वो देखाड़ा करते करते भयंकर रूप से कर्ज में डूब गया, बात बात में वो झूठ बोलने लगा, कब वो इतने नर्क में चला गया उसको पता नहीं चलता, क्योंकि वो कंप्लीट राहु के अंडर में आ जाता है। और ऐसे व्यक्ति के द्वारा कभी अच्छे कर्म नहीं होते, न उसको भगवान में आस्था होती है, न उसको सत्कर्मों में विचार होता है। कभी आप ऐसे लोगों के सामने अच्छी बातें करें, सच्ची बातें करें, धर्म की बातें करें, प्रेम की बातें करें तो उनको सिर्फ ये चीजें हम्बग लगती हैं। क्योंकि जब वो एक कदम भी अच्छाई की तरफ सोचने के लिए आगे बढ़ते हैं, बुराई उसको पूरी ताकत से अपने अंदर खींच लेती है कि अरे रे ये तो सारी वाहियात बातें हैं, जिंदगी तो ये है। मांस मदिरा के रास्ते में चढ़ जाते हैं। तो ये तमाम चीजें आपके घर में गरीबी लेकर के आती हैं। आपका मान सम्मान चला जाता है, आपका प्रभाव खत्म हो जाता है, आपकी लाइफ से सत्य चला जाता है, धर्म चला जाता है। मनुष्य जीवन पाकर के भी हम अच्छे कर्म नहीं कर पाते, बुरे कर्मों की तरफ चले जाते हैं जो हमें पशु योनि में लेकर के चले जाते हैं, है ना? क्योंकि हमारा जीवन ही पशुओं का हो जाता है। भगवान जब जीव को मनुष्य अवतार देता है तो बहुत सारी आशाएं रखता है उससे कि एक मनुष्य होने के नाते आपको सिर्फ अपने जीवन के बारे में नहीं सोचना है, आपको अपने परिवार के बारे में सोचना है, आपको अपने समाज के बारे में सोचना है, आप जहाँ रहते हैं उस मोहल्ले के बारे में, अपने देश के बारे में। मतलब आपकी लाइफ सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, आपसे जुड़े हुए तमाम तत्वों से जुड़ी हुई है। क्योंकि आप जो भी कर्म करते हैं उसकी इफेक्ट आपके परिवार पर पड़ती है, जहाँ आप रहते हैं उस मोहल्ले पर पड़ती है, तमाम इस सृष्टि के तमाम दूसरे तत्वों पर पड़ती है। तो इतनी सभानता जब कुदरत आपको देती है तो वो आशा भी रखती है कि आप वही कर्म करें जिससे कभी किसी का भी अनिष्ट ना हो, है ना? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने कर्मों को अच्छा करें, शुद्ध और साफ रहें, घर में भी स्वच्छता रखें। घर में ही नहीं, घर की स्वच्छता, कपड़ों की स्वच्छता और सबसे ज्यादा अपने मन को स्वच्छ रखें। सरल बने, सहज बने, हमेशा निर्दोष रहे, कभी कपट ना रखें। रामायण में आपने सुना होगा ना, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को भी कपटी व्यक्ति कभी अच्छा नहीं लगा। आप देखेंगे कि आपसे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति यदि कपटी है तो आपको उसके प्रति घृणा हो जाती है, आपको उसके ऊपर कोई विश्वास भरोसा ऐसा नहीं रह जाता है कि ये तो कपटी व्यक्ति है ना? तो इन तमाम चीजों से बचने के लिए जरूरी है कि आपके चंद्र मजबूत हो,
चंद्र तब मजबूत होंगे जब आप शिव पूजा करेंगे। जब आप शिव पूजा करेंगे तो चंद्र तो मजबूत होता ही है, मन जब आपका मजबूत होगा तो आपके कर्म सब अच्छे ही होंगे। इसके साथ साथ आपको माता का प्रेम भी भरपूर मिलता है। जो बच्चे माता के साथ रहते हैं 24 घंटे, वो बहुत ही निर्दोष, सरल और सहज होते हैं। आप इस चीज को नोटिस कर लेना। जो बच्चे परिवार के बीच में पलते बढ़ते हैं, उनका नेचर बहुत अलग होता है। जो परिवार को छोड़ करके कहीं दूर सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए रहते हैं, वो बहुत प्रोफेशनल हो जाते हैं। हर जगह सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर लेते हैं और चल देते हैं, क्योंकि उनके अंदर भावनाओं की कमी हो जाती है। शुद्ध और सरल मजबूत भावनाएं दोस्तों आपके जीवन को मजबूत बनाती है। माता से जुड़े रहें, परिवार के शुद्ध मेंबर्स के साथ जुड़े रहें, जीवन बहुत ही बढ़िया हो जाता है। और दोस्तों, ये उपाय आज के दिन आप जरूर कर लें, क्योंकि अंतिम सोमवार है। अब सावन के सोमवार आने में फिर 1 साल पूरा लगेगा। तो जो गरीबी को झेल रहे हैं, जिनके राहु खराब हो गए हैं, ये जितना लंबा मैंने लेक्चर दिया, इन तमाम चीजों को हटाने के लिए एक छोटा सा टोटका आज के दिन जरूर करें, उपाय करें। इसको उपाय भी कह सकते हैं, नॉट ओनली टोटका। आप 1 कटोरी में चावल ले लें और 2 बेलपत्र बिल्कुल स्वच्छ, टूटे फूटे ना हो, थोड़ी छोटी साइज के ले लें। उस पर अच्छे से आप घी लगा लें। शिव मंदिर में चले जाएं, भगवान शिव को आप घी का दिया अगरबत्ती लगा दें। जल से, दूध से उनका अभिषेक करें। यथाशक्ति आप उनकी सेवा पूजा कर लें। उसके बाद में ओम श्रीम शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र को बोलते हुए चावल आप शिवलिंग पर चढ़ा दें। चावल एक धार में चढ़ाएं और उसके बाद दोनों बेलपत्र आप एक एक करके लें। 108 बार ओम श्रीम शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके शिवलिंग पर चढ़ा दें। उसके बाद उनकी आरती उतार लें और भगवान से प्रार्थना करें कि हमेशा के लिए गरीबी मेरे घर से जाए। फिर इन दोनों ही चीजों को आप शिवलिंग से उतार लें। जो बेलपत्र हैं उसमें से एक बेलपत्र और थोड़े से चावल आप ले लें और तिजोरी में रख दें। एक बेलपत्र और बाकी के चावल आप सफेद रंग की गाय को खिला दें। जब आप गाय माता को ये खिला रहे हैं, तब भी आप कंटिन्यू बोले ओम श्रीम शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहें और गाय माता की गर्दन में हाथ फेरते रहें। दोस्तों, ये छोटा सा कर्म आपके लाइफ में धन धान्य को भर देता है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम तो छोटी छोटी पूजा, ये पूजा करने से होता क्या है, क्योंकि कुछ लोगों की मैंने कमेंट पढ़ी है, ये सब करने से कुछ नहीं होता, कर्म करने से होता है। कर्म तो गधा भी करता है, पूरे दिन मट्टी ढोता है, क्या वो दुनिया पर राज करता है? नहीं। किसी भी चीज का यदि आपको अचीवमेंट चाहिए, कुछ आपको बनना है, तो आपके अंदर एक जो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो ऑलराउंडर हो, जिसके अंदर सारी ही चीजें हो। आप देखना, जो राजा बनता है, राजा के अंदर तमाम गुण होते हैं, तब वो राजा बनता है। पॉजिटिविटी से भरा हुआ व्यक्ति दुनिया में राज कर सकता है। सिर्फ एक ही कर्म से जुड़े रहोगे, कुछ नहीं होगा। कर्म करें, उपाय भी करें, कर्मों का भी फल चाहिए, भाग्य का भी फल चाहिए। जब कर्म और भाग्य दोनों का फल मिक्स हो जाता है, तब व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। तो इस सोमवार एक छोटा सा काम जरूर करें। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। उपायों को करते रहें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।